इश्क में 7 Okay, 7 stages of love. दिलकशी, Attraction. I agree. उन्स, European clubbing. मोहब्बत, Okay. दिलकशी को तुमने अपने दिमाग में नाम दे दिया. I loves her. अकीदत, Trust would happen, I think. I would imagine कि तुम्हारी रिलेशनशिप आ चुकी है, उसके बाद तुम इंसान से बातें कर रहे हो, फिर तुम देखते हो कि यार हम एक्शंस के बेसिस पे क्या मैं इस इंसान पे जितनी भी बातें चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, जितने भी हमारे आदान प्रदान हैं, इन्फॉर्मेशन का, सीक्रेट्स का, वल्नरेबिलिटीज़ का, जिसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ इस इंसान से ट्रस्ट करता हूँ. इबादत, ये राइट देयर तुमने धज्जियां उड़ा दी. राइट देयर इज जहाँ पे पूरे देश के यूथ की परखच्चे उड़ जाते हैं. वर्शिप करना है तुम्हें, ईश्वर को कर लो, इंसान को क्यों वर्शिप कर रहे हो. द सेकेंड यू से दिस इज अ स्टेज ऑफ लव मीन्स तुम अब लव नहीं, तुम अब मूर्खता में आ चुके हो. कोई ऐसी कोई स्टेज वैसे नहीं है. किसी ने लिखना था तो लिख दिया, किसी ने कहा मैं चांद तोड़ आऊंगा, जाओ तोड़ के दिखाओ. लिखना तो लिख दिया, लावा पी लूंगा मैं, लावा में स्विमिंग करके आ जाऊंगा, कब कर लो. मूर्खों वाली बातें करने में टैक्स लगता नहीं है तो हम कर देते हैं. अब क्या होता है, इसको देख के म्यूजियम में पढ़ के कितने लोग कहेंगे वर्शिप एक्चुअली मैं एक्सेप्ट करता हूं एज पार्ट ऑफ लव. सो अभी जो मेरे को लग रहा था प्रैक्टिकली कि यार ये चीज वर्क नहीं कर रही, ट्रस्ट वाला पार्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ, मुझे निकल जाना चाहिए यार, हटाओ यार निकलो. लेकिन फिर मैं ऐसी रील देखूंगा, ऐसी मूवीज देखूंगा, मैं ऐसे मैसेजेस देखूंगा, मैं ऐसे गाने देखूंगा, फिर मैं वापस रीअश्योर हो जाऊंगा कि यार नहीं नहीं नहीं, मेरे को एक जर्नी छोड़नी नहीं चाहिए. अब यहां पे जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ जो शुरू हुआ है, इसको मैं नाम दूंगा अलग कि ये इबादत है, ये वर्शिप है, ये ऑब्सेशन है. मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मुझे कंप्लीट जब तक मैं बर्बाद नहीं हो जाता. और उसमें मैं कहूंगा कुछ किसी लेवल का कुछ तो पोएटिक है उसमें. कुछ बर्बाद हो रहे हो तुम और एक दिन मर जाओगे. तुम्हारे बर्बादी का मरते वक्त जब पलट के देखोगे कोई मूल्य नहीं दिखेगा तुमको देखेगा इससे ना मैं कुछ सीखा ना कोई पॉइंट था. ये एक मेरी लाइफ में इट वाज जस्ट अ मोमेंट जिसमें मैं कुछ मूर्खता कर रहा था. कोई मीनिंग नहीं लिया है. मीनिंग आता है अंदर जाने से, अपनी बीइंग को पहचानने से. उसमें ये सब नहीं आता. किसी लड़की के बैठ के ऑब्सेस करो एक्सटर्नली, रियल प्रैक्टिकल रियलिटी को छोड़ के आंख बंद करके लिख लो कि 8 बिलियन में से डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि भाई मैं गलती से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो उसने भी ले लिया, इसलिए मिले हैं. कोई डेस्टिनी नहीं है. यहां नहीं लिए होते, कहीं और होते तो उस इंसान को कभी जानते भी नहीं, तुम कभी ना मिला होता. हर एक ऑब्सेशन में समझना 5000 ऑब्सेशन की ऑप्शन थे जो सिंपल चॉइस ना लेने की वजह से तुम फ्री हो जिनसे. ये तुम चूज कर रहे हो, इसलिए कुछ स्पेशल नहीं है इसमें. मैडनेस, अरे बाप रे, अपनी जिंदगी के लिए जुनून लाए. नहीं भाई, मुश्किल है वो. उसके लिए सुबह उठना पड़ेगा 8 बजे रोज. नहीं हो सकता. मैं रात को 4 बजे तक बैठूंगा, परेशान होऊंगा, ऐसी रील्स देखूंगा, दुखी होऊंगा. उसमें क्या है, मैं रोऊंगा, नहाऊंगा नहीं, बाल कटवाना छोड़ दूंगा, दाढ़ी बढ़ा लूंगा, अपनी जिंदगी तबाह करूंगा. माता पिता गाली बकेंगे तो मैं कहूंगा हाँ ये जुनून में ऐड हो रहा है, क्योंकि ये सफरिंग है. ये जो कर्म तुम कर रहे हो, इनसे कॉन्सिक्वेंसेस जो अभी पैदा होंगे वो है सफरिंग. जब बैठे होगे 28 साल में, नौकरी नहीं लग रही होगी, बाहर सिंपल तुम बैठे होगे, ऑफिस के इंटरव्यू देने गए हो और लाइन लगी होगी, तुम्हें पता है तुम्हारी क्वालिफिकेशंस पर खच्चड़ हुए उनके कंपैरिजन में टू अदर्स, क्योंकि तुम भाई जुनून कर रहे थे. जुनून. हमने भाई 5 साल दे दिए जुनून. उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो गए, यहां बैठे हैं, 25,000 की जॉब नहीं लग रही है, 26,000 जॉब नहीं लग रही है. तब समझाएगा क्या कर रहे थे बे जुनून के नाम पे. किस बेवकूफ ने बताया था. मेरे दोस्त थे जितने भी, उन सबकी शादियां हो रही, उनके घर में जा रहा हूं, अच्छे खासे पैकेजेस हैं. हल्का हल्का सा अब क्या हो रहा है, हम लोग कटने लग गए हैं. मेरे दोस्त एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं. मुझे शर्म आती है उनके टेक्स्ट में रिप्लाई करने से. जब वो कहते हैं यार हम सब मिलते हैं, तो वो सब जिन जगहों पे मिलने मैं नहीं जाना चाहता एक्चुअल में, तो मैं उनसे कटने लग गया हूं धीरे धीरे, क्योंकि मुझे शर्म आती है. मुझे वो पूछेंगे भाई तू क्या कर रहा है, एम्बैरेसमेंट होती है यार उनके लाइफ को देख के, उनके अचीवमेंट्स को देख के. लेकिन भाई जुनून सिखाया था हमको भाई जब हम 18 के थे, तो जुनून करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था. और देखें भाई, जुनून करना है सिंपल, जुनून को वर्ड चेंज करके कर लो डिसिप्लिन. ठीक है. और वो कोई भी तुम्हारी 25 जो तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट है, उनमें से एक को दे दो. एक को चूज वन थिंग इन लाइफ, उसको अपना जुनून बना लो एंड उसको पूरा देते रहो. अगर कोई युवती आती है आपकी जिंदगी में, अगर कोई मनुष्य आपकी जिंदगी में आता है, लड़का आपको पसंद है, तो उससे कहो तू भी अच्छी प्रायोरिटी है बहुत हाई,
मेरा काम भी प्रायोरिटी, दोनों में देखते हैं कंपैटिबिलिटी क्या दोस्त। यानी कि तू मेरे बगल में बैठ, ये मेरा स्केड्यूल है, कुछ छुपा नहीं रही तुझसे, मेरी जान, माय डार्लिंग बेबी, ये मेरा स्केड्यूल है, मेरा गोल इतना रिक्वायर करता है चीजें, इसको तो मैं अचीव करके छोड़ूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं मैं तेरे को सबसे बेस्ट लाइफ दूं। किंग कॉन्ग होना चाहिए भाई तेरा इंसान जो तेरे साथ है। दूसरा, मैं तेरे से जो सिंपल रिक्वायरमेंट करने वाला हूं ये रिलेशनशिप में, मुझे मिनिमाइजेशन चाहिए स्ट्रेस का। अननेसेसरी है, नेसेसरी स्ट्रेस किसी चीजों की वजह से जो जायज है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर अननेसेसरी स्ट्रेस मिलेगा तो ये मैं तेरे को स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि अगर मेरे को फालतू का स्ट्रेस इस रिलेशनशिप से मिलने लग गया तो मेरा ये जो सामने गोल मैंने तेरे सामने लेआउट किया, जिसके वजह से बता रहा हूं मुझे इतने घंटे काम करना पड़ेगा, ये मेरा स्केड्यूल है, मैं क्लियरली तुझे दे सकता हूं स्केड्यूल बना के कि मैं किस घंटे में क्या कर रहा हूंगा। और मुझे तुमसे जो रिक्वायरमेंट ये दोनों में आता है, लड़का लड़की, कि तुम कोई फालतू का ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से मेरा हो जाए कि मेरा दिमाग अब काम में लग रहा है, मैं ये नौटंकी क्या हो रही है, वो नौटंकी क्या हो रही है। सिंपल, अगर ये वर्क कर सकता है हमारी जिंदगी बढ़िया होगी। बाकी हम सब कुछ बातों से सॉल्व कर सकते हैं, हम इवॉल्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अडैप्ट कर सकते हैं। हम एक लर्निंग रिलेशनशिप में एक लर्निंग की फाउंडेशन ले आते हैं कि कोई भी चीज जो हमें समझ में नहीं आ रही, जिसको हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वी कैन लर्न इट, विल गूगल, विल रीड, विल लर्न मोर वेज। दैट्स व्हाई दिस रिलेशनशिप विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड वर्क। अरे बाप रे, मौत जैसे ग्रैंड कॉन्सेप्ट को सोचो हमने प्यार से जोड़ दिया। सोचो जिंदगी में प्यार के नाम पे जो मूर्ख कंसेप्शंस पोएम के नाम पे या शायरी के नाम पे हम रचते हैं, उसकी एरोगेंस देखो। मौत जैसा कॉन्सेप्ट इतनी डेप्थ है, इसमें सोचते रहो तुम जिंदगी निकल जाए उसको समझने में। 500 पर्सपेक्टिव्स हैं, इतने ग्रंथों में, धर्मों में पता नहीं क्या क्या लिखा है, मौत को कैसे कैसे तरीकों से देखा गया है। वहां पे इंसान ने क्या निपटा दिया, इतनी बड़ी चीज को, अंत जिसे कहते हैं, उसको हमने जोड़ दिया। तुम जो 18 साल में प्यार करोगे ये उसी के अंदर ही आता है। इतनी मूर्ख चीजें हैं। अब बताओ इससे एक पूरी जनरेशन या पूरे देश के परखच्चे उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे जो ये इन तरह की फिलॉसफी में अमन करते हैं? कैसे नहीं उड़ेंगे? उनको समझाने वाला कहां बैठा है ऐसे? और मुझे सुनी कितने रोक रहे हैं इस वीडियो में, 20, 30, 40 हजार व्यूज आएंगे। तुम जिनको सुन रहे हो वो इन पर नमन करते हैं, ये पिक्चरों को देखते हैं 20, 30, 40, 50 मिलियन लोग। तुम्हें लड़की की मूरत लग रही है बहुत सुंदर, एक्चुअली में सोच लग जाते हो रियल प्यार ऐसा दिखेगा, मैं ऐसा बिहेव करूंगा। तो तुम एक्चुअली में लर्न्ड पैटर्न्स जो मूवी से सीखे हैं, तुम उनमें लिटरली चलने लग जाते हो। मौत, जुनून, मैडनेस, किसने कहा? कहां पढ़े हो? कौन सी साइंस ने बताया तुमको कि ये एक्चुअल में थ्योरी ऑफ लव के ये सबसेट्स हैं, ये स्टेजेस हैं? किसी ने बोल दिया खूबसूरत एक आवाज में, किसी कलाकार ने, भाई उसको पैसे मिले थे, लेट्स बी रियल, फ्री में नहीं करता वो, उसको पैसे मिले थे करने के, रिकॉर्ड करने के, तो उसने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग दे दी। अब हो सकता है किसी पिक्चर से आ रहा हो, वहां से सब एक्टरों ने पैसे लिए हैं, एक्टर ने पैसे लेने के बाद अपनी जिंदगी कैसे जी रहे तो उसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। वो एक्चुअली में सब चीजों बिलीव करते हैं, उसका तुम्हें आइडिया नहीं है। मूर्ख कौन बना पैसा दे के? तुम भाई। और भाई तुम देखोगे किसको? नहीं, हमको। जो बात तुम्हें सही बता रहा हूं, उसको गाली किसको देनी चाहिए, इनको या हमको? हमको। गधा कौन हुआ इसलिए? हम और तुम। लेकिन तुम खुश हो क्योंकि तुम बेवकूफ बन गए। मेरे साथ क्या है, मेरे को दिख रहा है तुम्हें कैसे बेवकूफ बना जा रहा है, तो मैं इग्नोरेंस में मैं खुश भी नहीं रह सकता अपनी।